बहुत ही पीड़ा के साथ कहना पड़ता है। हुँ, और वो लोग नकली पीड़ा अगर सोचते हों, जो हुँ, जानबूझ के ऐसी बात कहते हैं, हुँ, तो इतना तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि उनसे ज़्यादा पीड़ा हो हुँ, कि मैं सही वाला हिंदू हुँ, हिंदू हूँ। हुँ, हिंदुत्व वाला नहीं, हिंदू हूँ, हिंदू, हुँ, है ना? हुँ, वीएचपी से पहले का हिंदू, हुँ, हुँ, तो पीड़ा तो हमको होगी। हुँ, क्योंकि राम का नाम हम लोगों ने आज थोड़ी सुना, तो हुँ, जन्म के साथ ही हो जाता है हर हिंदू परिवार में, हुँ, है ना? हुँ, राम का नाम तो हर चीज़ में है, हुँ, जन्म से लेके मरण तक, हर जगह ईश्वर ही सत्य है। तो पीड़ा तो है, ग्लानि भी है हाँ, और चेहरा भी झुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं झुका हुआ। हुँ, हमारे परिवार वालों ने भी चंदा दिया, हुँ, मैंने नहीं दिया, मैं तो गया भी नहीं, हुँ, लेकिन दिया है। मैं इसमें 2-4 बातें आपसे शुरुआत में कहूँ। हुँ, पहली बात ये है कि अभय जी, हुँ, ये पहला प्रकरण है हुँ, 12-14 सालों में, हुँ, चाहे संघ परिवार हो, सत्ता परिवार हो, चाहे कोई परिवार हो, हुँ, सत्ता के तरफ वाले परिवार हैं, ये पहली बार इन लोगों ने किसी चीज़ में माना है कि हाँ, चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, कुछ लोगों ने कहा डकैती हुई है, कुछ लोगों ने कहा घोटाला हुआ है और जो परस्पर कई तरह के, कई प्रकार के लोगों के बयान आए हैं, उससे हुँ, स्पष्ट हो गया है कि इन लोगों ने मान लिया। पहली बात यही है कि मान लिया, पहली हुँ, बार कि यहाँ पर डकैती, चोरी, चाहे जो कुछ भी हुआ है, वो हुआ है। हुँ, आप मुझे बताइए कि किस एक चीज़ में इन्होंने पहले पहले माना है? हुँ, तो यहाँ तो एक मानने की बात अगर हुई, स्वीकारोक्ति की बात होती है, तो वो हुँ, पोल खुल गई, हुँ, पोल खुल गई। किन परिस्थितियों में खुली, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, हुँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हुँ, है कि नहीं? अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि पाप पर पाप, पाप पर महापाप होते जा रहे हैं। हुँ, और ये पाप में कुछ न कुछ षड्यंत्र है। मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ, शुरुआत में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि षड्यंत्र क्या है? भाई इतने बड़े संजीदा मामले का, जो हुँ, उनके जीवन-मरण का प्रश्न है, उनके कम से कम, हमारे लिए नहीं, हुँ, हमारे लिए तो प्रभु हैं, ईश्वर हैं। उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न है, हुँ, उसकी एक जाँच होती है। पहली तो बात है कि जाँच का ऐलान ही क्यों हुआ, वो भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हो गया, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हो गया। उसकी जो अंतरिम रिपोर्ट थी, वो भी लीक हो गई। हुँ, एक और ये पाप है, हुँ, आप समझिए ये पाप है। ये लीक किसने किया? ये कहाँ से हुआ? ये कहाँ से लीक हुआ? सब पत्रकारों के पास उसकी कॉपीज़ मौजूद हैं। किसने दिया? क्यों दिया? ये चंद सवाल हैं। हुँ, इसीलिए इन सवालों से ही बहुत सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। अभी साथीगण जो वहाँ गए हुए हैं, तरह-तरह से अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो साफ-साफ कह रहे हैं कि भाई 27 अप्रैल के बाद का ही फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, हुँ, जाँच तो उसी की होनी, हुँ, उसी की हुई है, जो हुँ, कुछ भी हुआ है। मतलब 27 अप्रैल से पहले वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उसका सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है। क्यों नहीं है? हुँ, तो मैंने इसीलिए तो कहा कि ये महापाप है। ये प्रभु राम के यहाँ डाका है। तो हुँ, जिसको जो मन आएगा, कुछ भी बोलेगा। जी, बोलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, फुटेज ही नहीं है। हुँ, क्यों नहीं है भाई फुटेज? हुँ, दूसरी बात, मैंने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना, ये बड़ा हुँ, महत्वपूर्ण है। हुँ, इसको सुन लीजिए, आप जानते भी होंगे, आपने कहा भी हो हाँ, कि पहले नोटों की गिनती के तौर तरीके बैंक के साथ तय जब हुए थे, तो चंपत राय जी के हर पन्ने पर दस्तखत थे। हुँ, ये शायद सितंबर 2024 में हुआ। हुँ, वो एकाएक गुपचुप तरीके से, ऐसा रिपोर्ट है कि हुँ, गुपचुप तरीके से दो और लोगों ने बिना चंपत राय के जानकारी के हुँ, उनको एक नया एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर दस्तखत कर दी। हुँ, ये 25 में हुआ। और दावा तो जो चंपत राय हैं, जो अब तो नहीं है,
या है भी पता नहीं, लेकिन बलि तो उनकी चढ़ ही गई जी। तो उनका दावा है कि उनको ये जो नया वाला तौर तरीके तय हुए थे बैंक के साथ, उसकी हाँ। जानकारी इस साल 13 जून को मिली। अच्छा। तो ये किन लोगों ने नहीं दिया, ये किन लोगों ने ये अपना वो जो है एक एमओयू साइन कर लिया और महासचिव। सतीश जी, आपकी बात को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बीच में वो छोटा सा चंपत राय का एक पत्र है, इस वक्त वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनका हाथ का लिखा हुआ, हाँ, उनके हाथ का लिखा हुआ पत्र है। उसमें चंपत राय जी क्या लिख रहे हैं, ये मैं आप लोगों को, आप यहाँ नई परख के दर्शकों को पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। उसमें ऊपर ओंकार बना हुआ है, चंपत राय की पाती राम भक्तों के नाम। खुद चंपत राय ने अपने हस्तलेख, उसके हस्तलेख में है। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की चोरी के संबंध में अधिक चोरी के संबंध में अधिक प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को संपन्न बैठक में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है, तथापि यह परम गोपनीय थी। परम गोपनीय इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अन्य सभी को आश्वस्त करता हूं कि SIT के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। चंपत राय, 7 जुलाई 2026, अयोध्या। ये एक पत्र है। आप जो बात कह रहे हैं उसकी भी तस्दीक हो रही है कि भाई किस तरह, क्यों चंपत राय भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट क्यों जो है वो सार्वजनिक हुई, जबकि अति गोपनीय थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब फिर मैं अपना पक्ष रखूंगा। उसमें लगता है कि अपनी तरफ से कुछ भंडाफोड़ भी करेंगे। साहब बता रहे हैं जो SOP बना था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना था, उस पर चंपत राय के हर पन्ने में दस्तखत थे। फिर कुछ 2 लोगों ने किसी नए SOP को बना दिया जिसके बारे में चंपत राय को आखिर तक पता ही नहीं चला। जी देखिए अभय जी, आपके पहली बार इससे पहले जो हम लोगों की बात हुई थी तो उसमें मैंने एक बात कही थी और फिर इसको दोहराना जरूरी है कि जिस प्रकार से ये खबर लीक हुई शुरुआत में कि वहां चोरी डकैती जो कुछ भी हुआ है वो खबरें छपवाई गई और जरूर छपवाई गई, दिखवाई गई। इसके पीछे भी गुट काम कर रहे थे। एक पक्ष दूसरा पक्ष को नापने का, उसको निपटाने का कोई ना कोई प्रयास कर रहा था। इसी में ही रहस्योद्घाटन, नहीं तो नहीं होता। तो जो चंपक राय बंसल जी कह रहे हैं उससे इशारा तो यही मिलता है कि भाई उनको जो है उन्हीं को बलि का बकरा बना दिया गया है। और हम नहीं जानते, हम कोई नहीं है देने वाले उनको क्लीन चिट या हम कसूरवार कहने वाले। उनका नाम आया है, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा स्वीकृत हुआ है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि वो एक प्रकार से अगर हम स्ट्रीट छाप लैंग्वेज में कहें, बाजारू भाषा में, तो लगता है कि वो चंपत बम लाने वाले हैं। चंपत बम वो भी लाएंगे और इससे और रहस्योद्घाटन होगा। तो मैंने आपके शो में एक बात कही थी कि देखिए अगर ये जो आरोप भी लगते हैं कि लिपा पोती वगैरह वगैरह, ये नहीं हो पाएगा। ये एक पक्ष, जो पक्ष मान लेते हैं कि अगर एक पक्ष ने 2 नंबरी काम किया है, जो किया यही तो तथ्य है कि 70 दिन तो कम से कम हुए हैं। तो कौन है वो लोग? और वो लोग सब चंपत राय के मत्थे मढ़ देंगे और बाकी सब छूट जाएंगे। तो चंपत राय का गुट या चंपत राय नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इसमें और इसमें भी बहुत सारे कनेक्शन हैं, तरह तरह के हैं। एक पक्ष कहाँ का पक्ष है, कौन कौन जगह से ऑपरेट हो रहा है, वो सब पक्ष कुछ न कुछ लाएंगे बाहर, ये एकदम तय है। दूसरी बात, इसी क्रम में एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत तरह की राजनीति भी अब हो रही है। कई पार्टियों ने मांग की है कि भाई ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। तो वो पार्टियां भी
अपने हिसाब से राजनीति करेगी भाई, वो करेगी, कोई भी जी करता। अगर ये भाजपा के हाथ हो लगता तो और उसका बवंडर मचाते, जरूर मचाते, जी कोई भी करेगा। लेकिन बात असली जो है मेरे हिसाब से, वो ट्रस्ट तो भंग हो गई है। हम्म अगर शब्द पे जाए, ट्रस्ट जो विश्वास है हाँ, वो तो वो भंग हो ही गया। भंग हो गई है। वो ट्रस्ट के लोग नामजद ये वो बदल दिए जाएं, हम्म क्योंकि ये मंदिर में हुआ है ना डकैती, हम्म राम मंदिर में डकैती। हम्म तो इससे ज्यादा ट्रस्ट किसमें है भाई? हम्म और जब ट्रस्ट है, और ट्रस्ट को, उस मंदिर को मैनेज करने वाले ट्रस्ट में वाले बने रहते हैं, तो ट्रस्ट नहीं भंग हुआ है। आज इतना बवाल है क्यों? हम्म इतना है क्यों? हो गया चोरी, हटाइए, छोड़िए। और इस क्रम में तो हमको तो लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने, चाहे जिस भी वजह से, चाहे सत्य का बखान ही किया हो, सत्य ही बताया हो, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी ने महापुण्य का काम कर, हम्म क्योंकि आज हम नहीं कह सकते ना, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई नहीं कहेगा कि हमने चोरी का बात कहा, कि वहां चोरी हुई। अरे नृपेंद्र मिश्रा जी जो निर्माण ट्रस्ट के प्रमुख थे, उन्होंने कहा डकैती हुई है, ये तो महापुण्य हो गया। तो एक के बाद कई तरह के लोग, कुछ न कुछ इससे जुड़े हुए, कुछ लोग बाहर के, तरह तरह के बयान देके सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिए। अब सार्वजनिक कर दिए, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई यकीन होता है, विश्वास होता है। राम में विश्वास थोड़ी खत्म होगा, ये तो ट्रस्ट लोगों का भंग हुआ है ना, ट्रस्ट में भंग हुआ, राम में थोड़ी हुआ है। भगवान राम में तो नहीं हुआ है। भगवान राम में आज से है, भगवान राम से पता नहीं, हम लोग कुछ मालूम नहीं है, उस पहले कहानी आदिकाल से हुआ, नहीं मालूम। लेकिन हम लोग को यकीन है कि हम लोग हैं, भगवान राम की पूजा हम लोग करते हैं, भगवान राम का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर बात में राम बोलते हैं। यहाँ तो मुंह में राम और मंदिर में डकैती है। इन्होंने इस मुहावरे को बदल दिया, मुंह में राम बगल में छुरी को मुहावरे को बदल दिया, मुंह में राम और मंदिर में डकैती। बिल्कुल नए मुहावरे को जन्म दे दिया इन लोगों ने। जी अच्छा, ये जो आपने बात कही, जो पिछली बार हम लोगों ने चर्चा भी की थी, कि कई तरह की शक्तियां, कई तरह के गुट, कई तरह के फैक्शंस इस पूरे प्रकरण में सक्रिय दिखाई पड़े। जैसे एक फैक्शन है, उसमें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार, उसका एक पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके सिरमौर वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए भी वो ये पक्ष महत्वपूर्ण है। अगर कोई और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो शायद इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, कि उनकी पीठ, गोरख पीठ, और उनके जो गुरु थे, गुरु अवैधनाथ, उनका राम जन्मभूमि आंदोलन के अंदर अगुवा भूमिका थी उनकी। सब लोग इस बात को जानते हैं, कोई इससे, उनके आलोचक भी इससे इनकार नहीं करेंगे, उनकी थी अगुवा भूमिका। एक तो वो महत्वपूर्ण पक्ष है इसके अंदर। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष पीएमओ है, क्योंकि पीएमओ ने अपना इन्वेस्टिगेटर नृपेंद्र मिश्र की शक्ल में वहां भेजा। वो पहली बार आए, फिर लौट के गए, फिर दोबारा पीएमओ से सलाह मशवरा करके आए, फिर डकैती करार दिया, फिर कई उन्होंने इंटरव्यू दिए। अच्छा, फिर प्रधानमंत्री ने विनय कटियार से रात में बातचीत भी की, इसको विनय कटियार ने सार्वजनिक किया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री या पार्टी की तरफ से, पीएमओ की तरफ से इस बात का खंडन नहीं किया गया है कि विनय कटियार गलत कह रहे हैं। इसका मतलब है अभी तक विनय कटियार ने जो कहा वो बात सही मानी जानी चाहिए। वो प्रधानमंत्री का भी एक पक्ष है। दत्तात्रेय होश बोले उसके ऊपर बोले, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक पक्ष है। फिर अब चंपत राय ने जिस तरह पत्र जारी किया, चंपत राय न केवल संघ के सदस्य के तौर पे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से इसमें पक्षकार बन गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को बड़ा खलनायक बताया गया है, और उन्हीं को एक तरह से देखा जाए तो बातों के पत्थर जो हैं, संगसार बातों के जरिए उन्हीं को किया गया है, चंपत राय को। तो वो उनका भी एक पक्ष बन गया। उन्होंने अपना खुला पत्र लिख के उस पक्ष को उन्होंने प्रदर्शित भी कर दिया है। तो ये जो इतने सारे पक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, नागपुर भी है, दिल्ली भी है, अयोध्या भी है, और लखनऊ भी है, ये सारे पक्ष हैं। और ये सारे के सारे पक्ष हिंदुत्व के आंदोलन के ही हिस्से हैं। इनमें कोई ना कोई वामपंथी है, ना कोई समाजवादी है, ना उनका कोई आलोचक है। हम लोग तो इस दायरे से बाहर बैठे हुए हैं, वो हमको मानते ही नहीं है कि ये हमारे अंग हैं। और ये भी बात आपकी सही है कि अंततः इन्होंने मान लिया कि इनसे ये हुआ है, ये गड़बड़ी हुई है,
अब उसको तो क्या ये वास्तव में, और आपने कह दिया कि लीपापोती हो नहीं पाएगी, एक लीपापोती करेगा दूसरा खोल देगा। जी जी देखिए, भगवान के सामने, भगवान की चीज में, भगवान के मंदिर में, भगवान राम के मंदिर में अगर कोई भी दो नंबरी काम होगा, या भगवान राम का, हम मंदिर को ले ही नहीं रहे, भगवान राम को लेके चलते हैं, तो महापाप होगा तो वो तो दंड तो मिलेगा, वो उसका तो मतलब श्राप पड़ेगा। ये जान लीजिए कोई गड़बड़ किया। इसलिए भलाई इसी में है कि जो चोर चोटे डकैत हैं उनको बाहर लाया जाए, उनका नाम सार्वजनिक हो और उनको दंड दिया जाए। इसी में सबका भला है, सबका भला है। जो सत्ता वाले हैं उनका भी भला है, आम जान मानवी का भी भला है, हिंदू भक्तों का भी, सबका भला है कि भाई वो विश्वास बनाया जाए, उस विश्वास को रिस्टोर किया जाए। ये बात है। जहां तक राजनीति की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके शो पे बराबर ये कहता रहा हूं, या आप जानते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं कि जब राजनीति चल पड़ी है तो अखिलेश यादव ने कहा ना कि डबल इंजन टकरार है, तो हम अपने तरफ से क्यों बोले भाई, राजनीतिज्ञों का ही सहारा ले लेते हैं। ये डबल इंजन है कौन जो टकरा रहे हैं? अगर टकरा रहे हैं तो ये डबल इंजन कौन है जो टकरा रहे हैं? ये हाल में बयान दिया है अखिलेश यादव। हाँ हाँ, उनको राजनीतिक फायदा इसमें हो जाए या ना हो, लेकिन वो कह तो रहे हैं, तो हम उन्हीं का सहारा लेके ये कह देते हैं कि भाई ये टकराव तो कहीं न कहीं दिखता है ना? तीसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री जी अभी इंडोनेशिया में है, मंदिर आज गए थे, है ना? मंदिर और अयोध्या तो बार-बार जाते रहे। अयोध्या का सेहरा हीरो वही है, तो अभी कहाँ है? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी 22 को जब अगला जो बैठक होगी फिर से ट्रस्ट की, उसमें क्या फेरबदल होता है, होगा। आप ये समझ लीजिए होगा। उसके बाद बाजे गाजे के साथ प्रधानमंत्री जी जाएंगे और उनको भी चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, चाहिए नहीं भी, क्योंकि माना है उनके परिवार के लोगों ने, संघ परिवार के लोगों ने, भाजपा परिवार के लोगों ने कि वहां पर गड़बड़ी हुई है। और ये बात मैंने देखी कि कोई ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं भी। अच्छी बात है कि कोई ऐसा कह नहीं पा रहा है, तो वो तो है। और पक्ष की बात जो आपने कहा, और तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को निपटाने के लिए, चाहे लोकल लेवल से, प्रदेश लेवल से, सेंट्रल लेवल से, स्टेट टू सेंट्रल, कुछ तो है इसमें। तो नहीं तो ये सब अब तक पूरा एकदम ढक जाता है, खबर बाहर ही नहीं आता, सब हो जाता, निपट जाता। लेकिन पाप हुआ, महापाप हुआ। और आपने ठीक किया जो आपने कहा कि फिर से कह दिया आपने कि चवन्नी भी अगर राम मंदिर से, जो शीर्षस्थ मंदिर है, जिसके लिए इतना पूरा आंदोलन चला, क्या कुछ नहीं हुआ, उस मंदिर में डकैती हो गई। और वो उसमें भी जांच जो हो रही है वो सिर्फ 40 दिन की हो रही है। पूरा जांच होना चाहिए, सही बात, समूचा जांच होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहने के लिए आपके शो पे तैयार हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो जीवित हैं, है ना? उन सब को लाके, इस लेवल का ये महापाप हुआ, उन लोगों को ला करके एक अयोध्या कमीशन जैसी चीज बनानी चाहिए कि भैया ये हुआ क्या है। कोई कहता है जमीन का बंदरबांट हुआ है, कोई कह रहा है 2 करोड़ में खरीद के 14 करोड़ में बेच दिया, कोई कह रहा है कि तरह तरह की बात। और बीच में जब इस तरह का बतंगड़, बात का बतंगड़ भी होता है, तो कोई कहा ही मुकुट गायब है, कोई कह रहा है हार गायब है, कोई कह रहा है सिल्वर की गायब। अरे भाई, पूरा पता तो चले कि क्या क्या गायब है या कुछ भी नहीं गायब। मैं दोनों बात साथ साथ कह रहा हूं। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी तो हो। ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के चरण में खाली एक जाके एक रिपोर्ट तो दे कि जी ये है रिपोर्ट, हम शर्मिंदा हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं, गलतियां हुई हैं, गलती करने वालों ने की है, सजा दी जानी चाहिए। नहीं तो क्या कहें? अगर उसमें भी ये निकल जाते हैं तो हम क्या कहें? अब हर चीज तो यहाँ पॉलिटिक्स है, तो वो तो नहीं कह सकते। मैं इसको धार्मिक एंगल से कह रहा हूँ। जी, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन्होंने जो जो उचित था वो किया उन्होंने, और अब
उनकी कोशिश ये है कि जो गैर बीजेपी वाले हैं, गैर हिंदुत्व वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, उनके दरवाजे पर ठीकरा फोड़ दें। इस प्रकार की ये बात कर रहे हैं कि आप वक्फ के भ्रष्टाचार की बात नहीं कहते, राम मंदिर का भ्रष्टाचार आपको बहुत खराब लगता है वगैरह। ये कुछ भ्रष्टाचार करने का अधिकार मांग रहे हैं क्या राम के नाम पर? जी देखिए, ये उनके लिए सुनहरा मौका है, चुनाव भी है, भाजपा के प्रतिष्ठा का भी सवाल है, हिंदू धर्म के प्रतिष्ठा का सवाल है कि नहीं? ये कि ये विश्वास वापस लौटे, ये वाला ठीक कर दीजिए ना। आपको आप तो बेनिफिशियरी हैं, राम मंदिर के लिए आंदोलन चलाया, बहुत कुछ हुआ, क्या-क्या नहीं कुछ हुआ, सबका सेहरा आपके बंधा और आप बेनिफिशियरी भी हैं। और हाँ, आप ही के यहाँ लोग, आप ही के लोगों ने डकैती मार दी है। तो आपको तो अपना दामन साफ करके तो दिखाना ही पड़ेगा, भले आप विरोधियों पर कहें कि ये नास्तिक हैं, राम विरोधी हैं, देशद्रोही हैं, ये वक्फ के हिमायती हैं, वगैरह-वगैरह आप जो भी कह लें, इससे आपका दामन साफ नहीं होगा, है ना? दामन साफ नहीं होगा। ये कटघरे में आपके लोगों ने आपको खड़ा किया है। तो आपको अपने समाज में, अपने हिंदू सोशल ऑर्डर में, पूरे हिंदू आभा मंडल में आपको अपनी सफाई देनी और पॉलिटिक्स करते रहिए। कहिए, कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये तो अखिलेश यादव से पूछताछ होनी चाहिए कि वो लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, है ना? एक एक फर्जी खबर सुना मैंने चला कि 870 बार या 75 बार टिन्नू यादव का नाम आया कि अखिलेश यादव से बात हुई। अरे भाई, अगर बात हुई जो कि फर्जी थी, अगर वो सच में बात हुई तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं, तब तो भांडा फूटा भाई। अगर वही सच है, वो जो कि नहीं है, तो अगर है तो वो तो निकल के आ गया, उसी से बातें निकली। अब ये क्या है कि अब वो यादव शब्द देख लिया उन्होंने, अखिलेश यादव देख लिया, मैंने एकदम बचकानी तरह की बात कर, है कि नहीं? कि यादव है तो उसने ये किया होगा, अखिलेश को बताया होगा, अखिलेश ने तो पुण्य का काम किया। और अखिलेश ने अगर पुण्य का काम नहीं किया तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने तो पुण्य का काम जरूर किया कि कम से कम डकैती बोला तो। मैं नहीं जानता हूं कि नृपेंद्र मिश्रा का क्या भूमिका है, उनको और पहले इसमें अलर्ट होना चाहिए और कुछ करना चाहिए। सही बात, वो भी नहीं, हाँ, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। लेकिन ये कल को कोई बात कर दे, अब पता चला होगा आपको, हमने भी पढ़ा, आज के कल के अखबार में पढ़ा कि भूपेंद्र यादव मंत्री हैं, उनके ऑफिस के 4-5 लोगों को रास्ता दिखा दिया गया बाहर का, एकाएक मुअत्तल कर दिया गया, हटा दिया गया। ये पता नहीं चला क्यों। तब ये भी कह ले कि भूपेंद्र यादव और अखिलेश यादव की बातचीत हो रही होगी, ये कोई बात नहीं होती है। हाँ, इस तरह से इसको मतलब सरलीकरण करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बात आस्था की है, बात विश्वास की है। और मैंने कल एक टीवी शो में कहा, बड़े व्यक्ति थे, बड़ा धर्माचार्य जैसे राजनेता हैं, मैंने उन्हें कहा कि गिना रहे थे कि राम मंदिर में हमने ये किया, वो किया, ये से किया, ये ठीक है, आपका घर है, एकाधिकार है, आप रख लो। लेकिन तो बोले कि आप ही लोग के रहते तो साख का आपका संहार हो गया।